ये आज तक ये हर चुनाव में सुनेंगे इतने हजार करोड़ का, लोकसभा में 4,658 करोड़ की जब्ती अगर हुई, ये अबव द लेवल, बीनीथ द लेवल इससे कम से कम 10 गुना होगा। हुई सर आज की तारीख तक कोई एग्जाम्पल है कि इस बेतहाशा पैसे के इस्तेमाल पर कोई नपा हो, किसी को जेल हुई हो, किसी को सजा हुई हो? महत्वपूर्ण प्रश्न गरिमा जी। मुझे आज तक नहीं दिखाई पड़ा कि इतनी बरामदगी के बाद कोई कार्रवाई हुई हो। दिखाई ये पड़ा कि अगर आप और हम निर्वाचन के दौरान चल रहे हो और 1 लाख से ऊपर कैश हमारे आपके पास हो, तो चाहे एयरपोर्ट हो चाहे व्यक्तिगत कार हो, रोक करके पुलिस कांस्टेबल वीडियोग्राफी करेगा, पूछेगा ये 1 लाख के बारे में आप बताएं, आपकी पासबुक की आपके पास कॉपी है। और आपको जब मालूम है आदर्श आचार संहिता चल रही है और मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट लागू है, माना कि आप निर्वाचन में भाग नहीं ले रहे हैं, फिर भी 1 लाख रुपए आप लेके क्यों जा रहे हैं? और 10 सवाल आपसे किए जाते हैं। 9,93,000 है सर। अब 9,93,000 ये आया है, लेकिन ये मान के चलिए कि अपराध भी पंजीकृत हो गया है और अपराध पंजीकृत हुआ है गंभीर धाराओं में 170 भारतीय न्याय संहिता 123(1) आपकी पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट। लेकिन ये मान के चलिए वीडियोग्राफी हो गई है, जिलाधिकारी के संज्ञान में है प्रकरण, जिलाधिकारी श्री गोविंद बोडके जी ने बयान भी दिया है। वहां पर इलेक्शन प्रेक्षक ऑब्जर्वर भी होंगे, सभी होंगे। लेकिन आप ये मान के चलिए कि क्या ये इलेक्शन काउंटरमांड होगा, क्या ये अयोग्य घोषित होंगे? ये मुझसे आप लिखा के लीजिए, न ये इलेक्शन काउंटरमांड होगा, न इसकी ये अयोग्य घोषित होंगे। और जस के तस चलता रहेगा और ये कहेंगे हम जांच कर रहे हैं, जांच करेंगे, इलेक्शन निर्वाचन के बाद परिणाम आ जाएगा और बात ठंडे बस्ते में चली जाएगी। आपका मौलिक सवाल, क्या मेरी जानकारी में आज तक कोई ऐसा केस आया है जब इस तरीके की बड़े धनराशि के प्राप्त करने के बाद कोई कार्रवाई हुई हो? केसेस तो बहुत हुए, लेकिन कार्रवाई किसी में हुई हो प्रभावी, ये मेरी जानकारी में आज तक नहीं आया है। अच्छा सर, चुनाव आयोग ये आपसे, क्योंकि हालांकि ये सवाल प्रोफेसर जगदीप छोकर से भी मैं पूछूंगी, भाई चुनाव आयोग अगर लिमिट तय कर सकता है 40 लाख की, 28 लाख की, हालांकि उसका भी वायलेशन होता है, तो ये राजनीतिक पार्टियों को कितना खर्च करना, इस पर क्यों एक लगाम नहीं लग सकती? लगना चाहिए, और पारदर्शिता को लेकर के ये पहले हो जाना चाहिए था। टीएन शेषन जब मुख्य चुनाव आयुक्त थे तब इस चीज पे बहुत बहस चली थी, लेकिन दुर्भाग्य से कि टीएन शेषन समय से पहले या अपने समय पे जब सेवानिवृत्त हुए थे तब तक इस बात पर निर्णय और साफगोई नहीं हो पाई थी। बेहतर ये होता कि सबके ऊपर ये चीज प्रतिबंधित हो कि जो कैंडिडेट है वो कितना खर्च कर सकता है, पार्टी कितना कर सकती है, क्योंकि टोटल यही है। क्योंकि अगर जो कैंडिडेट है वो 1 रुपया खर्च करे और पार्टी 99 खर्च कर दे, बात तो घूम फिर के वहीं आ जाती है कि टोटलिटी में हम वही खर्च करेंगे जो हम चाहते हैं। कैंडिडेट भले ही कहते कि साहब हम तो बिल्कुल ही जेबें हमारी खाली हैं, आपकी जेबें खाली हो लेकिन पार्टी की तो जेबें भरी हुई है, दे हैव डीप पॉकेट्स, वो तो खर्च करने में पूरे मालामाल है। पार्टी की पॉकेट्स भरी हुई हैं। और मैंने तो ग्राम पंचायत तक के भी चुनाव तय लिमिट से कई गुना ज्यादा खर्च में लड़ते हुए लोगों को देखा। सुशील जी,